आप सभी लोग देख रहे हैं कि कल सुबह से ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और शासन में शिक्षा मित्रों के जो मूल समस्याएं हैं उनका हल कराने के लिए एक समय सीमा निश्चित करने और जो शासनादेश जारी हो गए हैं उनका क्रियान्वयन करने और नए आदेशों को लागू करने के लिए कल से लगातार भागीरथी प्रयास किया गया है, जिसके संबंध में आदरणीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। कल सुबह से देर रात तक और आज सुबह से भी अभी तक कई माननीय जनप्रतिनिधिगणों से, कई माननीय अधिकारियों से मुलाकात हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सबसे कर्मठ और महत्वपूर्ण योद्धा हमारे बड़े भाई प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी बहुत ही गंभीर हालत में हैं। उनका इलाज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इनके इलाज के लिए आप सभी लोगों ने जो सहयोग किया है, आप सबको धन्यवाद है संगठन की तरफ से। लेकिन अभी उनको और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आप लोगों के सहयोग से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। साथ ही हमारे सीतापुर के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई बनवारी लाल जी की भी तबीयत खराब हुई, उनका भी इलाज लखनऊ में चल रहा है। आज भी सब लोग गए थे देखने, उनकी हालत में सुधार है। और कई प्रकरण आज कल से लेकर के आज तक ऐसे हो गए हैं भाव विभोर करने वाले, बहुत परेशान करने वाले। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग परेशान न हों। आपका कार्य जिस गति से चल रहा था उसी गति में है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। किसी के बरगलाने में नहीं आना है, किसी झूठे आश्वासन में नहीं आना है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। बाकी आदरणीय अध्यक्ष जी आपको कल से लेकर के आज तक शासन स्तर पर जो भी कार्य किए गए हैं विस्तार से बताएंगे। आप संगठन पे भरोसा रखिए। संगठन में सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमारे पदाधिकारी मिले थे, आज भी हमारे पदाधिकारी लखनऊ के बाहर भी मिले हैं। आपको आदरणीय अध्यक्ष जी विधिवत बताएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी। साथियों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद इस चैनल से हम आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले आप सबको बधाई। आप इतना धैर्य रख करके हम लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोग कहते हैं वहाँ आप अपनी योग्यता, दक्षता और सामर्थ्यता के अनुसार हमारा सहयोग करते हैं और हमारे लोगों का सहयोग करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो तमाम साथी पूछ रहे हैं मिश्रा जी की हालात कैसी है, तो आपका सहयोग बहुत ही अतुलनीय रहा है। उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। लेकिन अपेक्षा भी मेरी अभी है कि हम लोग उनको जब तक वो यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं अपनी पूरी ताकत और एनर्जी दे करके उनको सुरक्षित और सुरक्षित बचाने के लिए पूरा योगदान देंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे साथी एक बार पुनः एक अभियान चला करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। भाई बनवारी लाल गौतम जी की सुबह हालचाल लिया गया। सभी लोग जाकर CNS हॉस्पिटल में एडमिट है इंदिरा नगर में। उनकी हालात में काफ़ी कुछ सुधार है। उनके लिए भी तत्प्रभाव से प्रयास किया गया है। आदरणीय जिला अध्यक्ष राम सेवक पाल जी ने उनका आधार कार्ड ला करके उनका आवेदन कर दिया है और कल ही अभी आज ही बोल दिया गया है डॉक्टर से कि एस्टीमेट वो कर देंगे और कल माननीय विधायक जी की चिट्ठी लगा करके और ऑनलाइन करा दिया जाएगा। तो शीघ्र ही अगर वो लंबे 2, 4, 10 दिन भी रुकना उनको पड़ा तो पूरा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा दिलाने का काम माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया है, तत्काल प्रभाव से कर देंगे। कल से हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। कल भी हम निदेशालय कार्यालय गए थे, कई लोगों से मुलाकात किए थे। हम बड़ी व्यस्तता के कारण हम आपसे कल रूबरू नहीं हो पाए, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से नहीं बता पाए, बात नहीं कर पाए। और आज सुबह हम लोग पुनः DG मैडम से मिले। उसमें आदरणीय महामंत्री जी भी थे, राम सेवक पाल भी थे, जिलाध्यक्ष सीतापुर, और उनसे पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम जारी करने को लेकर के, आर्थिक समस्या के निदान को लेकर के, आपके आयुष्मान कार्ड को लेकर के और जो भी हमारी लंबित चीज़ें हैं उस पर गंभीरता से फर्रुखाबाद चंदौली के मानदेय को लेकर के, न ईद से पहले लोगों को मानदेय दिलाने तक का प्रकरण पूरी तरह गंभीरता से बात किया गया, जिसमें प्रमुखता से मानदेय वृद्धि का प्रकरण रहा है और अंतर जनपदीय के साथ साथ मूल विद्यालय वापसी का, जिस पर आदरणीय DG महोदय के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आपका स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है ये हम आपको मई में करेंगे।
तब तक हम कार्यक्रम जारी कर देंगे, आपका आदेश कर देंगे और तमाम सूचनाओं का संकलन हो रहा है। संकलन होते ही हम प्रोग्राम जारी कर देंगे, उससे आप आश्वस्त रहिए। और बीच में हम नहीं कर सकते हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने भी बुलाया था और हम लोगों ने मंत्री जी से कहा था, तो उन्होंने डीजी मैडम को, डायरेक्टर सर को और प्रमुख सचिव मैडम को बुला करके इस बात पर उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कराइए। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि इसको हम मई में करेंगे, नहीं छुट्टी में होगा। तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि ये छुट्टी में होगा, इसमें फिर झूठ बोलने वाला, कोई बरगलाने वाला, कोई बात करने वाला, ये ऐसा नहीं है। एकदम स्पष्ट, पहले भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं स्पष्ट। मेडिकल विभाग में आयुष्मान की व्यवस्था गई है और इस समय नितांत आवश्यक है कि मेडिकल जैसी सुविधा हमारे साथियों को प्रदत्त हो जाए। कम से कम 5 लाख रुपए ढूंढना न पड़े। इस समय हम लोग 18 से 20 लाख रुपया मिश्रा जी के इलाज में खर्च हो चुका है और स्थिति अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये हमारे लिए चिंतनीय है, गंभीर विषय है और इस पर हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ जनपदों ने तो इतना बेहतर प्रयास